अब्दुल हमीद शाह साहब को आमिर मुगल ने तकरीबन 500 अफराद के जत्थे में पकड़ा और इन्हें बुढ़ाना रोड पर ले गए। वहाँ पर जाकर इनमें तशद्दुद किया, लातों मुक्कों से इनको मारा, जिसकी वजह से जख्मों की ताब ना ला सके और इस दुनिया से रुखसत हो गई। इंशाअल्लाह अब्दुल हमीद के वर्सा को हम इंसाफ दिला के रहेंगे। गैर कानूनी रुकावटें लगी हैं, उनका वो उसफाया करता है, तो उसके एक्ट के अंदर अगर कोई मर भी जाता है तो कोई जुर्म नहीं है। जो आंसू गैस फेंकी गई उसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। हमारी लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसीज या हमारे बड़े अदारे जो हैं इस वक्त इस मामले पे नहीं लगे कहाँ पे हैं, वो इस वक्त इस मामले पे लगे हुए हैं कि पीटीआई का वर्कर किस मोहल्ले में, किस शहर में, किस गली में, किस वार्ड में, किस घर में रहता है। तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है, कोई भी कारकुन है, वो किसी को मार देता जान से, तो क्या उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप पे आएगी? इस्लामिक कवानीन ये कहते हैं बाप के जुर्म का बेटा जिम्मेदार नहीं और बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार नहीं। यहाँ पे एक मॉडल टाउन 2014 में एक इंसिडेंट हुआ था, तारुल कादरी का जो केस है। राना सलाउल्लाह जब आया शहादत देने के लिए बाकर नजफी की अदालत में, तो यूं रोस्टम पे जब उसने हाथ रखे तो उस वक्त उसके हाथ कांपने शुरू हो गए। ऐसे लोग जो अहकामात देते हैं जिनके अहकामात की बकायदा एक शहादत भी मौजूद हो, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ये कहना है कि अब्दुल हमीद शाह साहब तभी मौत से इस दुनिया से गए हैं। उनकी तकरीबन 20-25 दिन रिटायरमेंट में बाकी थे। वो नहीं चाहते थे कि वो इस एहतजाज का हिस्सा बने। उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा नासाज थी, लेकिन उन्हें ड्यूटी पर बुलाया गया और वहाँ पर वो जो है वहाँ के इन्वायरमेंट से, शेलिंग के धुएँ से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये कहना है तहरीक इंसाफ की टीम का। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का ये कहना है कि अब्दुल हमीद शाह साहब को आमिर मुगल ने तकरीबन 500 अफराद के जत्थे में पकड़ा और इन्हें बुढ़ाना रोड पर ले गए। वहाँ पर जाकर इनमें तशद्दुद किया, लातों मुक्कों से इनको मारा, जिसकी वजह से जख्मों की ताब ना ला सके और इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस पूरे केस में उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब, आजम स्वाति साहब, आमिर मुगल, उमर यूब, गोहर, तमाम लोगों को, इन तमाम लीडरशिप समेत 500 लोगों को नामजद किया है। असल कहानी क्या है, सीनियर एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, अगर ये ऐसा हुआ है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, अगर उन्होंने तशद्दुद करके शहीद किया है अब्दुल हमीद साहब को, तो क्या सज़ा उन्हें मिलेगी? अगर उन्होंने नहीं किया तो जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें क्या सज़ा मिलेगी? असल कहानी क्या है, सर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बाजवा साहब, जो मैंने तफसील आपके सामने रखी अब्दुल हमीद शाह साहब की, यकीनन आपकी आंखों से भी गुजरी होगी कि कांस्टेबल हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। आप क्या समझते हैं जिन लोगों ने इन पे हमला किया, जैसे कि एक FIR का मतन है जिनमें 500 लोगों को नामजद भी किया गया है, तो क्या समझते हैं कौन लोग कसूरवार हैं? भट्ट साहब, नहायत अफसोस के साथ मैं एक बात ज़रूर करूँगा। मैंने प्रिंट मीडिया भी देखा है, सोशल मीडिया भी देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर सोशल मीडिया आया। अब्दुल हमीद कांस्टेबल की जब डेथ होती है तो उसके वर्सा के कुछ बयान आए थे। उन्होंने कहा जी इसका जो है वो जो आंसू गैस फेंकी गई उसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। ओल्ड एज था, नहीं बर्दाश्त कर सका। देखें, हमारे यहाँ कानून ये कहता है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो होती है जो पहले निकल जाए, ठीक है, वकूए की। अब वकूए की पहली रिपोर्ट तो ये है, उसके वर्सा कह रहे हैं कि इसकी आंसू गैस से डेथ हुई है। लेकिन बाजवा साहब, उनका कोई ऑफिशियली बयान अभी सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने ऑफिशियली कहा हो, बाकायदा स्टेटमेंट दी हो मीडिया के सामने। ये वो चीज़ है जो किसी ने छुप के बनाई है, बकौल उनके अल्फाज है भी या नहीं, ये तो जब क्लियर होगा तो वो चीज़ सामने आएगी। नहीं भट्ट साहब, मैंने खुद देखी है वो क्लिप जिसमें उसका भाई या बेटा को बयान दे रहा है कि उसकी डेथ जो है आंसू गैस जो है उसकी वजह से हुई है। अब देखना यह है कि उस वक्त मौके पे हालात क्या थे। क्या फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पाकिस्तानियों को क्या देते हैं? एहतजाज का हक तो देते हैं। जब एहतजाज का हक देते हैं तो फिर आंसू गैस का हक नहीं देते, नहीं देते। ये ज़हन में रखिएगा, एहतजाज हर पाकिस्तानी का एक हक है जो वो कर सकता है। आर्टिकल 10 ने बहुत वाज़ेह क्लियर है। अगर वो एंटी स्टेट एहतजाज हो फिर भी आप कर सकते हैं, जो भी एहतजाज हो। ठीक है, मैं कहता हूँ चाहे एंटी स्टेट हो या स्टेट हो, ठीक है, या विद इन स्टेट हो, एहतजाज एहतजाज ही होता है।
लेकिन अफसोस के साथ हम पिछले 2-2.5 साल से लाकानूनियत की एक इंतहा देख रहे हैं। हमारी लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसीज या हमारे बड़े अदारे जो हैं इस वक्त इस मामले पे नहीं लगे कहाँ पे हैं, वो इस वक्त इस मामले पे लगे हुए हैं कि पीटीआई का वर्कर, एक्टिव वर्कर किस मोहल्ले में, किस शहर में, किस गली में, किस वार्ड में, किस घर में रहता है। ये तो उनसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कहाँ रहते हैं। एक बात है, अली अमीन गंडापुर स्टेट को इस टाइम उसके जो हैं वज़ीर आला वहाँ के हैं, वो अयूब साहब भी हैं। अगर कोई लीडर का, कोई कारकन जो है वो डैमेज करता है कोई चीज़, जैसे मैं हूँ, मैं सपोर्टर हूँ तहरीक इंसाफ का, या मैं PMLN का सपोर्टर हूँ, या मैं किसी भी तीसरी जमात का सपोर्टर हूँ, मैं आता हूँ, मैं किसी शख्स को वहाँ पर मार देता हूँ, तो क्या वो मेरा जो एक्ट होगा उसके ऊपर जो लीडरशिप है वो भी गिरफ्तार होगी? मेरा आपसे ये सवाल है बस। मेरी भाई एक बात सुन, एक आदमी शावर चलता है, रास्ते में रुकावटें लगी हुई हैं, ठीक है, गैर कानूनी रुकावटें लगी हुई, उनका वो उस फाया करता है, ठीक है, तो उसके एक्ट के अंदर अगर कोई मर भी जाता है तो कोई जुर्म नहीं है। ये कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं कि हमारा आइन कह रहा है, कानून कह रहा है? नहीं, हमारा कानून कहता है। क्या कानून? दोबारा बात करें। हमारा ये कानून ये कहता है कि ऐसा वो तमाम ऑफेंसेस जो कानूनी रास्ते के अंदर आए, ठीक वो है, ऑफेंसेस नहीं होते। अगर अली अमीन गंडापुर आया है, ठीक है, आए हैं, वो अपना मोटरवे को साफ कर रहा है, वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है तो कोई जुर्म नहीं, वो रास्ता लोगों के लिए साफ कर रहा है। अपना तो काफिला गुजरना ही गुजरना है, तो बाकी लोग नहीं गुजरने। और दूसरी चीज़, नहीं बाजवा साहब, दूसरी चीज़ मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो आप क्लियर नहीं कर पा रहे अभी, कि जैसे अब तहरीक इंसाफ का कोई कारकन है, कोई भी कारकन है, वो किसी को मार देता जान से, तो क्या उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप पे आएगी, कि उस वाहिद शख्स पे आएगी, या उन 10 या 20 या 30 लोगों पर आएगी जो उस वक्त उस वाक़े में मुलव्वस थे? क्योंकि जिस तरह तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को नामजद किया गया इस अब्दुल हमीद शाह साहब के डेथ के ऊपर, मैं ये पूछ रहा हूँ। बट साहब 1992 में हमारे कानून पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ अमेंडमेंट हुई थी इस्लामिक कवानीन के मुताबिक। इस्लामिक कवानीन ये कहते हैं बाप के जुर्म का बेटा जिम्मेदार नहीं और बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार नहीं। लिहाजा इन हालात में आप ये कहें किसी कारकुन ने कोई गलती की है तो अली अमीन गंडापुर को, उमर अयूब को या किसी और पीटीआई के लीडर को आप मुलव्वस कर लें, ये गलत बात। गलत। अच्छा बाजवा साहब, लेकिन देखें स्टेट तो ये कहती है ना जनाब कि जो उसके पीछे मास्टर माइंड है, क्योंकि वहाँ पे जो कारकुनान आए हैं वो या तो इमरान खान साहब की कॉल पे आए हैं, या तो अली अमीन गंडापुर साहब की कॉल पे आए हैं, इन लोगों की कॉल पे आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को नामजद किया है। तो क्या फिर तो स्टेट ठीक कह रही है ना कि ये लोग पीछे थे, ये लोग ना अवाम को बुलाते, ना अवाम वहाँ पर आती, ना हमारे मामला खराब होते? बट साहब देखिए, यहाँ पे एक मॉडल टाउन 2014 में एक इंसिडेंट हुआ था, 14 या 16 के करीब अफराद जो हैं उनकी डेथ हुई थी, 200 के करीब जिनको बुलेट इंजरीज थी। मॉडल टाउन ठीक हो गया, दारुल कादरी का जो केस है वो मैंने ही यहाँ बाकर नजफी की कोर्ट में पेश होके उसका जो कमीशन बना था, ठीक है, मैं पेश होता रहा। वो केस मैंने ही दर्ज करवाया था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके दीगर साथियों के खिलाफ, इसलिए कि मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट है अब उसमें ये आज़ाद फिर रहे हैं, नवाज शरीफ भी आज़ाद फिर रहा है, नसनाउल्लाह भी आज़ाद फिर रहा है, सारे लोग आज़ाद फिर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में एक बात ज़रूर आज डिक्लेयर करूँगा कि राना सलाउल्लाह जब आया शहादत देने के लिए बाकर नजफी की अदालत में, तो यूँ रोस्टम पे जब उसने हाथ रखे, मैंने कहा राना साहब मेरा पहला सवाल ये है कि कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं कुरान पे हलफ दूंगा कि मैं एक बेगुनाह हूँ, अभी क्यों ना कुरान ले आया जाए, आप हलफ दें। तो उस वक्त उसके हाथ कामने शुरू हो गए पीछे से, यही जो आजम तारड़ वज़ीर कानून उसका बनाया हुआ, और भून उठे, कहने लगे बाजवा हमारा दोस्त है, कुछ तो रायत करो। मैं कहा नहीं, रायत नहीं होगी, कानून कानून है, कानून को अपने रास्ते पे चलने दें, अगर ये गुनाहगार तो गुनाहगार ही होगा। तो लिहाजा मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोग जो अहकामात देते हैं, जिनके अहकामात की बाकायदा एक शहादत भी मौजूद हो, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाता। अब मुझे ये बताइए, उमर अयूब या गंडापुर का कोई ऐसा हुक्म है फील्ड के अंदर, वो वहाँ पे थे कि जी ये कर दो, वो कर दो, पुलिस को मार दो, या फलां को मार दो, फलां को मार दो, हमने जाने जाना डी ब्लॉक में? ऐसा कोई हुक्म नहीं है, कोई शहादत सफ़ा मिसल पे नहीं है। जब शहादत सफ़ा मिसल पे नहीं होगी
तो कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। अच्छा, ये बता दें आखिर में कि आपके मुताबिक जिस तरह आप इस पूरे केस को देख रहे हैं, आपकी तहरीक इंसाफ से लीडरशिप से भी राब्ते में हैं आप, तो अब्दुल हमीद का कौन असल मुजरिम है? देखिए देखिए, एक जान तो इस दुनिया से गई है ना, किसी का बाप गया, किसी का हामन गया है, किसी का बच्चा गया है, गया तो सर एक शख्स है ना, तो कौन जिम्मेदार है सर? बट साहब जिंदगी रही, जब भी हमारे अदारे आज़ाद होंगे तो इंशाअल्लाह अब्दुल हमीद के वर्सा को हम इंसाफ दिला के रहेंगे। वो लोग जिन्होंने हुक्म दिया था आंसू गैस फेंकी जाए, जिन लोगों ने हुक्म दिया था लाठीचार्ज किया जाए, वो लोग असल मुल्ज़म हैं। आईजी इस्लामाबाद हो या दीगर लोग हों, जो भी होगा, चाहे मोहसिन नकवी हो, कोई भी हो, हम उनको मुल्ज़म बनाएंगे और कटहरे में ला के खड़ा करेंगे। और बाबा साहब एक चीज़ आखिर में, और अभी आपने एक बात कही थी कि अगर तो कोई इनके पास फुटेजेस मौजूद हैं जो अगर ये दिखाते हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान मार रहे हैं, तो फिर क्या आप तब भी हक और सच का साथ देंगे? तब भी आप जनाब तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान के खिलाफ मैदान में आएंगे? अदालत में आए, ठीक, सबूत आए, उसके मुताबिक केस चलता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है या पाकिस्तान पीनल कोड जो है, ये शहादतों पे चलता है। इसके लिए एविडेंस बहुत ज़रूरी होती है। आज आप मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए हैं, ठीक है, मैं कहूँ जी मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन ये फिल्म इस बात की गवाह है कि मैंने आपका प्रोग्राम किया है और रिकॉर्ड किया है। अच्छा बाजवा साहब, आखिर में अब्दुल हमीद शाह साहब हैं, नुकसान सिर्फ उनका हुआ है, उनके घर से एक लाश उठी है, क्या उनके लिए क्या पैगाम है, उनकी फैमिली के लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? अब्दुल हमीद के मैं वर्सा को एक बात ज़रूर मैसेज दूंगा कि अगर आपके पास कुछ सबूत हैं तो मेरे पास आएँ, मैं इस्लामाबाद आके आपका केस लड़ूंगा और इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। जी नाज़रीन, आपने आफ्ताब बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत स्ट्रेट उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब से मुझे मोहब्बत है, उनके विजन से है, लेकिन इस मामले में अगर कोई ऐसी फुटेजेस हैं, बेशक इदारों के पास हैं, वहाँ के पुलिस के जवानों के पास हैं, तो वो लेके आएँ, मैं खुद तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबसे पहले एक्शन लूँगा। लेकिन अगर उनकी फैमिली के पास कोई ऐसे सबूत हैं जो उनको लगता है कि इनकी मौत की वजह कुछ और है, तो वो भी सामने लेके आए। मैं उनकी भी उस फुटेजेस की बेस पे, उनके उस बयान की बेस पे असल मुजरिम को कैफ़े किरदार तक पहुंचाऊंगा। बाजवा साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। देखते हैं अब्दुल हमीद शाह साहब के जो असल मुजरिम है वो कैफ़े किरदार तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे और मेरे मेहमान आफ्ताब बाजवा साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।